मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों से कहा अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर बरसे सुप्रियो भट्टाचार्य, कहा उनके जहर आलूदा बयान से झारखंड में दाल नहीं गलेगी। शंकर रवानी की हत्या के बाद एक्शन में सांसद ढुल्लू महतो, डीजीपी से की एसपी को हटाने के बाद कहा वर्दी पहनने के लायक नहीं एसपी। और बेरमो के पेटरवार वन सभागार में भाजपा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मरांडी समेत कई दिग्गज नेता शामिल। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को वे अपने आवासीय दफ्तर में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड आरक्षी और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर खड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के बयान जहर आलूद होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बयानों से समाज में नफरत का माहौल पैदा हो और बीजेपी को सियासी फायदा हासिल हो सके। लेकिन आपको बता दूं कि गलतफहमी है उनकी, झारखंड में उनकी दाल हरगिज नहीं गलेगी। 2011 का सेंसस कब होना है? 2025। उसका फाइंडिंग्स कब आना है फाइनल? 2027। आज कौन सा साल है? 2024। आप एक झूठ आंकड़ा पेश कर दीजिएगा। हाईकोर्ट ने भी तो कहा, तो पहचान कीजिए ना आप। सीधा किसी का नाम लेके बोल दे रहे बांग्लादेशी घुसपैठ। बोकारो में शंकर रवानी की हत्या के खिलाफ उनके समर्थकों और परिजनों ने नया मोड़ बिरसा चौक को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर नारेबाजी करने लगे। उनकी मांग है कि जब तक पांचों अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक नया मोड़ बिरसा चौक को जाम रखेंगे। आपको बताते चले, रघुनाथ महतो ने कहा कि पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि पहले भी मृतक शंकर रवानी पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी इत्तला अपराधियों के नाम के साथ पुलिस वालों को उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की और फिर से अपराधियों ने हमला कर दिया और शंकर रवानी की हत्या कर दी। नया मोड़ हम लोग इसलिए जाम किए हैं कि हमारे शंकर रवानी जो है मोहवार निवासी, सुबह आज 8 से 8:15 के बीच में उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाया गया है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके पूर्व में भी पिछले साल नवंबर में शायद 11 तारीख था, उस दिन भी इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 2 गोली इसके शरीर में लगा था और 1 गोली निकाला गया था, 1 गोली जबकि उसमें फंसा ही था। लेकिन उस समय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने के लिए दिया गया, प्रशासन को सारा चीज़ उपलब्ध कराया गया, कौन किया है नहीं किया है उस विषय में उसको भी बताया गया, लेकिन प्रशासन किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं उनका था, कोई कार्रवाई नहीं किए। आज फिर से ऐसा घटना घट गया और दिन दहाड़े अपराधी मैंने खुलेआम गोली चला रहे हैं और प्रशासन देख रही है चुपचाप। इससे पता चलता है कि प्रशासन एकदम पूरा लापरवाह है और एकदम क्या बोलते हैं निष्क्रिय है। कोई काम धाम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा तहसीलने का काम करते हैं। पूरे बोकारो शहर में धंधा का पैसा उगाही करने का काम करते हैं और अपराधी को बेलगाम छोड़ते हैं, यही चल रहा है। शंकर रवानी की हत्या के बाद बोकारो जनरल हॉस्पिटल पहुंचे धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो एक्शन मोड में दिखाई दिए। फोन पर बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश को खरी खोटी उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि राज्य के डीजीपी और कोयला क्षेत्र के डीआईजी से भी फोन पर उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें, बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बोकारो एसपी निश्चित रूप से
राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एसपी वर्दी पहनने के लायक नहीं है, ये क्रिमिनल एसपी है और सिर्फ क्राइम करा रहे हैं। और आज जो शंकर रवानी की हत्या हुई है, मैं बोकारो एसपी को 15 दिन पूर्व इस बात की हमने सूचना दी थी कि शंकर रवानी पर जो गोलियां चली है उस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करें, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद ये वारदात हुई है। जमशेदपुर पोटका विधायक संजीव सरदार सब्जी की खेती और मुर्गा पालन कर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। बताया जा रहा है कि बिना रासायनिक खाद्य के पोटका विधायक संजीव सरदार अपने गांव उदाल में सब्जी की खेती करते हैं और साथ ही मुर्गा पोल्ट्री फार्म भी उन्होंने खोला है, जिससे हर महीने वो 7 लाख रुपए की कमाई भी कर लेते हैं। आपको बताते चलें, विधायक संजीव सरदार ने कहा कि जब समय मिलता है तब अपने गांव उदाल में जाकर खेती बाड़ी कर लेता हूं, सुकून भी मिलता है और घर की सब्जियां भी मिल जाती हैं। देखिए, जब समय मिलता है, हम लोग गांव उससे जुड़े हुए हैं, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जब भी समय मिलता है कि युवा होने का नाते आज हम अपना गांव में हर बुधवार बृहस्पतिवार को तो आता ही हैं, और उसके बाद जो भी समय मिलता है तो हम आके अपना जो पितृ का ज़मीन है उन ज़मीन में खेती के लिए मतलब जो भी सब्जी वगैरह का उपजाऊ के लिए वो भी फुल्ली ऑर्गेनाइज, माने कोई रासायनिक खाद से नहीं करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ और यहाँ पे लगभग 20,000 विदेशी मुर्गा जो पोल्ट्री मुर्गा है वो पालने का काम करते हैं और 1,000 देसी मुर्गा है। कारण यही है, वर्तमान समय में हमारे युवा लोग नौकरी के में आड़ में जाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब उन लोग उस परिस्थिति में पहुंच के जब हताश हो जाते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस परिस्थिति में आज झारखंड में देखा जाए तो प्रत्येक युवाओं का कहीं ना कहीं उनका पितृत्व ज़मीन है और उस ज़मीन अभी किसान भाई तो खेती करते हैं, युवा लोग तो किसान से या जाना नहीं चाहते या खेती बाड़ी करना नहीं चाहते हैं। झारखंड को बनाने और संवारने में पिछले 17 सालों से अपनी सेवा दे रहे मनरेगा कर्मियों की अपनी मांगों की हिमायत में राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और धरना आज से इसका आगाज हो गया है। गौरतलब है कि मनरेगा कर्मी विगत 17 सालों से झारखंड में सेवा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनका समायोजन किया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसी को लेकर लगातार मनरेगा कर्मियों के द्वारा सीएम आवास का घेराव कार्यक्रम भी रखा गया। इसके बाद जेएमएम कार्यालय का घेराव किया गया और अब राजभवन के सामने 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर धरने पर ये बैठे। बैरवा अनुमंडल स्थित पेटरवार वन सभागार में गोमिया विधानसभा भाजपा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बोकारो जिला अध्यक्ष जयदेव रॉय ने की। इस सम्मेलन में झारखंड के पहले सीएम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, गोमिया से विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव रॉय सहित कई जीप सदस्य और भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का आगाज बाबूलाल मरांडी, चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो और जिला अध्यक्ष के द्वारा दीप जलाकर किया गया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही वंदे मातरम की गूंज के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। इसके बाद मंच पर विराजमान अतिथियों को गुलदस्ता अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में सबसे ज्यादा मतदान करवाने वाले बूथ अध्यक्षों को अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान किया। स्वागत करना है और आज यहाँ तो दो अभिनंदन करना है। एक तो आपके मेहनत से जिसे आपने एमपी बनाया चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनका भी स्वागत करने का, उनका भी अभिनंदन करने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इसलिए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर होते हैं वो कितना मजबूत और कितना लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग कहते भी है ना कि भाई चुनाव अगर बूथ जीता तो समझो कि चुनाव जीता, यानी जीत बूथ पर होती है, लड़ाई बूथ पर होती है।
लड़ाई कोई दिल्ली में नहीं होता है, लड़ाई रांची में नहीं होता है। लड़ाई चुनाव हार और जीत के जो फासला होता है, वो फैसला कहाँ होता है? पोलिंग बूथों पर होता है। और चुनाव के दिन तो कार्यकर्ता सुबह से लेकर के शाम तक पोलिंग बूथों पर काम करते हैं। व्यवस्था की स्थिति है। इसके साथ ही देखें कि जितनी सरकार ने डेवलपमेंट के वादे किए थे, चाहे 27% आरक्षण देने का बात हो, स्थानीय नीति का बात हो, विस्थापन आयोग का बात हो, हर मामले में सरकार पूरी तरह से राज्य की जनता को ठगने का काम की है। तो मेरा एक ही सभी लोगों से विनम्र अनुरोध होगा, हाथ जोड़ के अनुरोध होगा कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए आज के इस संकल्प सभा में हम लोग संकल्प लें कि निश्चित रूप से झारखंड के नवनिर्माण के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। और जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय में परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे। इसके अलावा जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, मुखिया, प्रमुख जिला परिषद सदस्य भी वहां पर शामिल रहे। परिसंपत्ति के साथ साथ कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को साइकिल भी दी गई। साइकिल मिलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। सरकार का कोई एक महाकांक्षी योजना जो झारखंड बनने के बाद पहली बार इतिहास के पन्ने पे वैसी योजना जो आज इस प्रखंड के मुख्यालय में परिसंपत्ति वितरण किया गया है। और आशा करते हैं कि आने वाला दिन भी जो भी वैसे झारखंड प्रदेश में और हमारा विधानसभा में वैसे लोग हैं जो योजना से वंचित हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ के योजनाओं को लाभ। झारखंड पुलिस में सेवा समायोजन की मांग को लेकर सहायक पुलिस कर्मियों का रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में धरना आज लगातार 17वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे सहायक पुलिस कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनका धरना न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि उनके आंदोलन को देखते हुए झारखंड के कई जननेता और समाज सेवियों का उन्हें समर्थन भी मिलने लगा है। धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि सहायक पुलिस के जवान नक्सलियों से लोहा लेते हैं और सभी कार्य निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो झारखंड पुलिस के जिम्मे है। बावजूद उन्हें सरकार के द्वारा सैलरी ना के बराबर दी जाती है। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के तारानगर गांव में दो गुटों के बीच विवाद हुआ, जमकर मारपीट पथराव हुआ। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस वहां पर पहुंची। उपद्रवियों ने पुलिस पार्टी पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस घटना में पुलिस के 2 जवान भी घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले पड़ोसी गांव के एक युवक ने एक लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में मारपीट हुई। कुछ ग्रामीणों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन आज सुबह फिर मारपीट हुई और कुछ घरों में तोड़फोड़ भी कर दी गई। प्रशासन ने फिलहाल हालात संभाल लिए। दुमका शिकारपाड़ा थाने के कॉलेज मोड़ से आके जिला प्रशासन ने वन भूमि पर बने एक होटल को बुलडोजर से तोड़कर समतल कर दिया। जब इस मामले पर अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर और वन विभाग की टीम से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन वन भूमि के अंतर आती है और लगभग 10 सालों से भूमाफियाओं ने इस जमीन पर अपना अवैध कब्जा जमाया हुआ है। परीक्षा को संपन्न हुए 10 से 11 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से अब आक्रोशित छात्रों ने राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बताते चलें कि झारखंड JMSSCE 2023 के कुल 921 पदों के लिए लगभग 1 लाख विद्यार्थी 29 और 30 अक्टूबर 2023 को एक परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन 10 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक परीक्षा का फाइनल, उसकी आंसर शीट और उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया, जिसके बाद छात्र बहुत परेशान हैं, आक्रोशित हैं और राजभवन के बाहर धरना कर रहे हैं।
सीसीएल कथारा क्षेत्र के झारंगडी खुली खदान में एनईपीएल कंपनी द्वारा कार्यरत मजदूरों को 3 महीने का वेतन बकाया रखे जाने से कामगारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर मजदूरों ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि हमारा 2 त्योहार बड़े ही बेहतर तरीके से हमारे गुजरे। उन्होंने कहा कि हमें कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मुहर्रम के पहले बाकी वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 16 जुलाई तक सभी बकाया वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन अब 18 जुलाई तक भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो पहला सवाल है कि हमारा नाम ललित रजक हुआ और झारंगडी खुली खदान में हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी एनईपीएल के नाम से आया हुआ ये कंपनी, और हम लोग को लगभग हम लोग जितने भी मजदूर हमको लगता है कि 136-35 को है मजदूर है, सारे लोग मजदूर मिला करके लोग उसको पेमेंट सही मौका पे दिया नहीं जा रहा है। जब न तब देखिए आश्वासन दिया जा रहा है। अभी लगभग 3 महीना हम लोग को हो गया पेमेंट हम लोग देने का नाम। अगर हम लोग को जब भी बोलता है तो फलाना दिन ढकाना दिन मतलब तारीखें मिलता है। हम लोग न्यायालय आ गए, जब न्यायालय में तारीख मिलता है कि उस तारीख में सुनवाई होगा, उस तारीख में। आज हम लोग को 16 तारीख को डेट मिला था कि 16 तारीख के अंदर पैसा मिल जाएगा आप सभी लोगों का, लेकिन 16 तारीख से आज 18 तारीख हो गया। कुछ भी हम लोग को कहने से या पैसा देने से कोई सारे लोग इनकार करके हैं। और हमारे यहाँ का प्रबंधक हमारे पीओ साहब, हमारे यहाँ का मैनेजर साहब, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उनके साथ साथ प्रशासन भी, कि आपको 16 तारीख के अंदर पैसा मिल जाएगा, लेकिन बाद हो करके जब गढ़वा जिले में मुहर्रम शांतिपूर्वक मनाया गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस मौके पर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आयोजित कार्यक्रम में वो खुद शामिल हुए। शहर के शिवाजी मैदान स्थित करबला में मुहर्रम इंतजामिया कमेटी गढ़वा जनरल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने शामिल होकर एक से बढ़कर एक ताजिए की झांकियों को पहलाम और पारंपरिक हथियारों, लाठी आदि का खेल उन्होंने वहां पर देखा। इस मौके पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आपसी एकता और अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखते हुए इमाम हुसैन को सच्चे श्रद्धांजलि देने का काम करें। हमारे देश की एकता, अखंडता, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता देखकर हमारे देश से जलन करती है कि कैसे इस देश को कमजोर किया जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए। बाहरी ताकतें भी चाहती है कि हमें कमजोर करें, और हमारी जो आंतरिक कुछ ताकतें हैं वो भी हमको कमजोर करने के काम करने का बहुत साजिश रचती है। और हमारे पीठ से वैसे लोगों को ही तलाशती है, वैसे लोगों को जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, वैसे लोगों का इस्तेमाल करके हमारे समाज में कट्टा पैदा करने का काम करती है। और ये सच्ची इबादत इमाम हुसैन को यही होगी कि वैसी ताकतों को हम पहचाने, जाने जो हमारे बीच आज भी यजीदियों की तरह मौजूद है। वहीं साहिबगंज जिले में भी मुहर्रम को बड़े धूमधाम, अमन और शांति के साथ मनाया गया, जहां एक तरफ मुसलमानों ने 9वीं और 10वीं मुहर्रम को रोजा रखकर पूरी दुनिया और खासतौर पर हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति कायम रहने की दुआ मांगी। वहीं दूसरी तरफ ताजिया निशान सीपल के साथ अखाड़े निकल इस्लामिक नया साल के तौर पर उसका आगाज किया। मुहर्रम अखाड़े में मरसिया पढ़कर हजरत इमाम हुसैन और हसन की शहादत को याद करते हुए उनकी शान में खिराज अकीदत पेश करने का काम किया। वहीं गिरिडीह में भी मुहर्रम के दौरान निकाले गए अखाड़ा जुलूस पर शिव मोहल्ला में असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीपीओ विनोद रवानी, एसडीओ विस्पुत श्रीकांत और डीएसपी अंकिता रॉय, बीडीओ गणेश रजक, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद समेत भारी तादाद में पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक कल देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास शहरी क्षेत्र मौलाना आजाद चौक में अखाड़ा कमेटी के युवक अपने अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद अचानक से वहां पर हालात बिगड़ गए। मैं लेकर जाऊंगा, अभी आप लोग शांति से अपना अपना घर जाइए और हम लोग देखते हैं। धन्यवाद वारिस जी, आप लोग सभी
शांतिप्रिय अमन जनता है गिरिडीह के, और हमारा आपका नाता वर्षों से रहा है, आप जानते हैं। आप लिख के अभी दे सभी करेंगे। बाकी लोग जितने भी हैं, आप जनता आवाम है, अपने अपने घरों को जाइए, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उनको कार्य करेगी। पर्व समापन की ओर था और जुलूस भी लगभग अधिक से अधिक संख्या में सब जगह पर से गुजर करके वापसी के ही तौर पर था। वहीं शहर में शिव मोहल्ला के पास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ पत्थरबाजी की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस चूँकि मौके पर ही मौजूद थी, सारे वरीय पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। अविलंब बिल्कुल यूँ कहें तो 5 मिनट के अंदर ही सभी चीज़ों पर काबू पा लिया गया और नियंत्रण कर लिया गया। स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो विधि। मुंसिफ जौहर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।